लेकिन तुम्हें उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। मैं मरते हुए भूखे लोगों की तस्वीरें खींचता हूँ, तुम उसका फोटो खींच रहे थे। उससे बड़े गिद्ध तुम हो। अफ्रीका में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था कोवेन कार्टर। तो वो हर जगह जाके फोटो लेते थे और पूरे मीडिया में छापते थे, पूरी दुनिया में, देखो जी हमने वहां पे उस मुल्क में ये हो रहा है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, फलाना हो रहा है। तो एक बार वो गए सूडान में तो भुखमरी हो ही रही थी, लोग भूखे मर रहे थे। उस समय अकाल पड़ा हुआ था। तो देखा कि एक लड़की वहां दिखाया, उसका वो जो फोटो अखबार में भी छपा था, तो उसमें लिखा हुआ था, उसका टाइटल था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, गिद्ध और एक छोटी बच्ची, उसका शीर्षक था। लोगों ने उस घटना को पढ़ा, लोग द्रवित हो गए। उसमें क्या था प्रभु जी, कोवेन कार्टर ने जो फोटो खींचा, उस जर्नलिस्ट ने ऐसा फोटो खींचा अपने कैमरे से, ऊपर एक गिद्ध था जो मडरा रहा था ऊपर लगातार, और नीचे एक बच्ची थी जो मरने वाली थी भूख से तड़प तड़प के। तो गिद्ध इंतजार कर रहा था कि जब इसके प्राण निकले तो मैं सिखाऊं। गिद्ध जो है जीते आदमी को नहीं खाता, जब मर जाता है शव को खाता है। तो कोवेन कार्टर ने देखा, यार ये तो बड़ा खतरनाक शानदार सीन है, अगर ये मैंने ले लिया तो सारी दुनिया में मैं ये भेज दूंगा इसको। उसने वहां उसको देखा कि वो लड़की मर रही है और गिद्ध उसके ऊपर उसकी लाश को उसको खाने के लिए मडरा रहा है। तो उन्होंने उस फोटो को ले लिया और उसको छाप के भेजा। देखिए सूडान में भुखमरी की हालत क्या है, कि लोग भूखे मर रहे हैं और गिद्ध उनकी लाशें खाने के लिए ऊपर मर रहे हैं। लाश है, बस जिंदा लाश है, मरने वाले हैं। तो उन्हें उस फोटोग्राफ के लिए, जो फोटो उन्होंने शूट किया था, उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय एक अवार्ड है, जिसे पुलित्जर अवार्ड कहते हैं, आप लोग सब जानते होंगे पुलित्जर अवार्ड। तो जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है या और बड़े बड़े अवार्ड हैं, तो उनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया। ये साहित्य में भी दिया जाता है और तमाम बड़े अच्छे कामों के लिए। तो उनको उस फोटोग्राफी के लिए कि आपने उस दुख को, तकलीफ को दिखाया। तो जब वो ये उनको अवार्ड मिल गया तो बड़े खुश हुए और पूरी दुनिया में सब लोगों ने उसका जश्न मनाया कि भाई उन्होंने, कोवेन कार्टर ने क्या फोटो खींचा है। सारी दुनिया की भुखमरी सूडान को पूरा उन्होंने फोटो से दिखा दिया। उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू के दौरान उनसे एक भले आदमी ने पूछा, बोले कोवेन कार्टर, ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, आपने उसको बताया लोगों की भूख के, हरे कृष्ण। बोले लेकिन ये बताइए, फोटो तो आपने खींच लिया, उस लड़की का क्या हुआ जो मर रही थी? कोवेन कार्टर ने कहा, यार ये तो मैंने नहीं देखा, लड़की तो ये मैंने देखा वो मर गई या क्या हुआ, मैं तो फोटो खींच के, क्यों, मुझे तो फ्लाइट पकड़नी थी अपनी, मैं तो दौड़ के मैंने फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गया और वहां एडिट रूम में जाके मैंने फोटो छापी और ये भेज दी। उस भले आदमी ने कहा, तो फिर आपने थोड़ी गलती की है। बोले क्या मतलब? बोले आपने उसमें सिर्फ एक गिद्ध को दिखाया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उस फोटो में दो गिद्ध थे, दो गिद्ध थे, एक जो ऊपर मर रहा था और एक दूसरा गिद्ध जिसके हाथ में कैमरा था, जो इस लाश को मरते हुए देख रहा है। बोले तुम भी गिद्ध हो जो मरने का इंतजार कर रहे हो, किसी के इसका शरीर छूट जाए और तुम्हारी वाह वाह हो जाए तुम्हारी फोटो से। लोगों की जिंदगी का सौदा करते हो तुम नाम कमा रहे हो, पुलित्जर अवार्ड ले रहे हो, किस लिए? कि मैंने मरते हुए आदमी की, मरती हुई एक छोटी बच्ची की तस्वीर खींची, उसकी लाश में गिद्ध मरा। अरे उससे बड़े गिद्ध तो तुम हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम कोवेन कार्टर अच्छे जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर तब होते अगर तुमने उस बच्ची को बचाया होता, उसके मुंह में पानी डाला होता, तुम्हारे बैग में कोई ब्रेड, एक बिस्किट तो होता, और वो भी नहीं था तो तुम उसे किसी हॉस्पिटल ले जाते। तुम तो सामर्थ्यवान थे, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। तुम अपनी खुशी के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, मेरा नाम होगा, तुम उसका फोटो खींच लेते।
उससे बड़े गिद्ध तुम हो, जो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता कि तुम्हारा नाम दर्ज है। कोविन कार्टर उस इंटरव्यू से जो लौटे उनकी हालत खराब हो गई। आज पहली बार उन्होंने सोचा, हाँ ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं मरते हुए भूखे लोगों की तस्वीरें खींचता हूं लेकिन किसी की भलाई तो नहीं कर रहा, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं। अपना स्वार्थ, सिर्फ मेरा नाम हो। आज उन्हें रियलाइज हुआ, हाँ मैं उस बच्ची की जान बचा सकता था लेकिन मैंने उसकी जान नहीं बचाई क्योंकि मुझे उसकी जान से कोई मतलब नहीं था, मुझे उसकी जान से मतलब ही नहीं था। यही तो हमारी हालत है। सड़क पे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी का बच्चा गिर जाए, कोई बूढ़ा गिर जाए, कोई माँ बेटी को चोट लग जाए, हम बस थोड़ी देर देख के भीड़ बन के देखते और चल देते। अरे पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस हमको मारेगी, हम पे कानून हो जाएगा, हम पे वो हो जाएगा। हमारी मानवता हुआ चुकी है। हम सिर्फ अपने लिए, अपने संबंधों, अपने स्वार्थ, अपना मैं और मेरा, उसके लिए जीते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, तुम वही हो। कोविन कार्टर इस घटना से इतने विचलित हुए कि 6 महीने के अंदर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मान लिया, हाँ उस हत्या के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उस बच्ची को बचा सकता था। हमारे आसपास भी यही सब हो रहा है ना लोग। हम सब भगवान के बनाए हुए, अगर हमें कष्ट है, हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमारा फर्ज है हम पूछ लें, भैया आपको 2 रोटी देते हैं, इतना तो कर सकते। नहीं कर सकते, किसी से उसकी मदद करा सकते। किसी का बच्चा घायल हो जाए, चोट लग जाए, गिर जाए, मर जाए, हम इतनी हमदर्दी तो कर सकते हैं, उसे लेकर हॉस्पिटल ले जाए। नहीं कर सकते, किसी को कहते भैया इसको ले जाओ। हम दर्दी के तो बोल सकते हैं लेकिन नहीं, हम अपने में इतना खोए हुए हैं। हम मैं और मेरा, हम इस माया में इतने भ्रमित हैं, इतने आसक्त हैं, हमें अपने अलावा और कुछ नजर आता ही नहीं। भगवान कहते हैं बस इसी देहात्म बुद्धि से हमें मुक्त होना है, इसी से मुक्त होना है।